आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज लगातार करीबन 3 महीने से आप धरने पर बैठे हुए हो। पूरा हरियाणा में आप लोग जगह जगह जिला वाइज बैठे हुए हो और आपके जीने में एक बड़ी महापंचायत हो चुकी है। उसके बावजूद अब तक की क्या कार्रवाई हुई है? आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? सबसे पहले तो मैं आप और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र की जो आवाज़ है, जो स्तंभ के रूप में जो आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हो, बधाई के पात्र हैं आप। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा जो आपका सवाल है कि 8 अप्रैल 2020 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी निजीकरण के नाम से लागू की थी, वो सुप्रीम कोर्ट और कोरोना की आड़ में लागू की गई है। उसके अंदर 2 जून को 1983 जो शारीरिक शिक्षक थे हरियाणा सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको आनन फानन में विदाउट नोटिस के तत्काल प्रभाव से रिलीव किया गया। उसके बाद ये 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के जो जनप्रतिनिधि, जिसमें एमपी और एमएलए, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के सदस्य, सब लोगों के पास अपनी बात को रखने के लिए पहुंचे कि 1983 जो पीटीआई है, इनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को बाय नेम से दोषी नहीं माना गया और न ही कोई इनमें दोषी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो केवल एक फैसला था कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये संदेह के घेरे में है, इसलिए इस प्रक्रिया से दोबारा से जो है भर्ती प्रक्रिया के रूप में लेकर के इससे गुजारा जाए। और 10 वर्ष की सेवा के बाद में हरियाणा सरकार ने 1983 पीटीआई का टेस्ट की भी डेट रखी, लेकिन ये 1983 पीटीआई पूर्ण रूप से उस टेस्ट का बहिष्कार करके अपने आप में एक हरियाणा सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का इन्होंने काम किया 23 अगस्त को। उसके बाद में जींद के अंदर एक बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश के जो तमाम जनवादी संगठन हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले उस सोच के जो वैचारिक संगठन हैं, उन संगठनों के द्वारा एक बहुत बड़ी महापंचायत जींद के अंदर की गई, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से जो खाप पंचायतों के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं सोमवीर सांगवान, जो दादरी से आज विधायक है, वो पहुंचे और उन्होंने इन 1983 परिवारों को एक आश्वासन के रूप में अपनी बात रखी कि मैं इन 1983 परिवारों का रोजगार वापस लेकर के आऊँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं सरकार से समर्थन वापस लूँगा। तो जहाँ तक हमें लगा कि वो भी सरकार का भेजा हुआ एक नुमाइंदा था, जो इन 1983 परिवारों को अपनी रोटी रोजी छीनने के अंदर उसने अपनी आहुति डाली कि इन परिवारों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जाए, और सोमवीर सांगवान की भी भूमिका उसके अंदर रही है। और उसकी एवज में सोमवीर सांगवान को पशुपालन विभाग का चेयरमैन के रूप में एक पद दिया गया। इन 1983 परिवारों की हत्या करने के नाम पर उनको भी एक मेडल दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति हैं जो समाज में पंचायत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत जो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र में रहने के लायक नहीं है। और आम आदमी की जो बात थी उसका उन्होंने हनन किया है, उनकी सोच का हनन किया है, उन लोगों का वो दोषी। उसी प्रकार से आज हम 23 तारीख के बाद में लगातार 23 अगस्त तक 70 दिन हरियाणा सरकार वर्सेज 1983 पीटीआई का एक मैच था, जिस मैच में हरियाणा सरकार के द्वारा हमारे को विजयी घोषित किया गया। हम 1764 व्यक्ति आज जिंदा हैं, और जिनमें से 1720 उन पीटीआईज ने जो है टेस्ट नहीं दिया। ये हरियाणा सरकार की रिपोर्ट है। आज से कि 8-8 लाख रुपए में पेपर की सेटिंग करके, पेपर को आउट करके बेरोजगारों को लूटने का जो काम हरियाणा प्रदेश के मुखिया और बोर्ड के चेयरमैन ने किया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से
जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और इस शिक्षा को रद्द किया जाए। प्रत्येक गांव में जाकर के हरियाणा सरकार की नाकामी, हरियाणा सरकार की पोल खोल अभियान के तहत हर घर में जाएंगे और इस सरकार की जो नीति और नीयत है उसका स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने प्रचार करेंगे। जब तक हरियाणा सरकार इन 1983 पीटीआई का रोजगार बहाल नहीं कर देती तब तक हम आम जनता के अंदर रह करके इस नीति, सरकार की जो नीति है उसका प्रचार और प्रसार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि 6 वर्ष के कार्यकाल के दौरान में इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक वर्ष देंगे, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 2 करोड़ रोजगार नहीं, बेरोजगारों की जो संख्या है उसको छिपाने का काम केंद्र सरकार ने किया कि अब आपको बताया नहीं जाएगा कि देश में कितने बेरोजगार हैं। ये काम इन्होंने किया है, उसकी जो स्पष्ट नीति है वो दिखाई देती है कि ये बेरोजगारों के साथ एक छिलावा है। अगर 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष ये देते तो आज पूरे देश में कोई बेरोजगार नहीं होता, सभी लोगों के पास रोजगार होता और अपना रोटी रोजी कपड़े की जो बात आम आदमी को ज़रूरत है और सरकार ने वो मुहैया कराने चाहिए थी, उसमें सरकार असफल रही है। सरकार का केंद्र का मुखिया भी झूठा है, प्रदेश का मुखिया भी झूठा और पूरी की पूरी जो हरियाणा सरकार है वो झूठ तंत्र स्थापित करके इस देश में राज करना चाहती है। हाँ जी, कल वहाँ क्या घटना घटी थी? ये हम हमेशा की तरह अपने धरने पर आ जाते हैं 8:30-9 बजे, पर हम कल यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमें पता लगा कि शिक्षा मंत्री जी रेस्ट हाउस में आए हुए हैं, तो हम सारी अपनी टीम, जो संघर्ष की टीम है यहाँ पे जो बैठती है, हम सारे वहाँ उनसे मिलने चले गए। परंतु वहाँ पर जाके पता लगा कि मंत्री जी रात को यहाँ रुके ही नहीं, वो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पे रुके थे और वहीं से कोहली गाँव जाएंगे, वहीं से कोहली गाँव जाएंगे। तो हम फिर सारे पीटीआई 150 के करीब पीटीआई थे और हम सीधे कोहली गाँव में पहुँच गए। तो वहाँ देखा कि हमने पंडाल लगा हुआ था, कुर्सियाँ खाली थी, हम कुर्सियों पे जाके बैठ गए क्योंकि हम अपनी बात कहनी थी। तो उनको पता लगा, सीबीआई वाले हमें बता दी भाई कि ये तो पीटीआई आए हुए हैं, तो मंत्री जी तक बात पहुँच गई। तो मंत्री जी का आदेश हुआ कि जब तक ये पीटीआई यहाँ से नहीं जाते तब तक मैं आऊँगा नहीं। उनका 9:30 बजे का प्रोग्राम था कोहली गाँव में आने का, परंतु वे 12 बजे तक पहुँचे नहीं थे, क्योंकि 12 बजे तक हमें वहाँ से उठाने का प्रयास किया गया। वहाँ के कोहली गांव के सरपंच भी आए हमारे पास और यूँ बोले, मैडम जी आप जब तक जाओगे नहीं ना मंत्री जी हमारे पास आएंगे। उन्होंने वहाँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की, हमारी चेकिंग हुई, मतलब हम वहाँ पर बैठे थे ना, हमें पूरी तरह से टॉर्चर किया गया ताकि हम वहाँ से उठ के चले जाएँ। वहाँ से उठ के चले जाए, हमारे पर्स चेक किए गए कि काले झंडे तो नहीं हैं, परंतु हमें हमारे किसी भी महिला के पर्स में से कोई भी काले रंग का सामान नहीं मिला। गलत अफवाह फैला रहे हैं कि ये काले झंडे दिखाने आए थे, हम तो सिर्फ अपनी बात कहने आए थे। तो हमें वहाँ कुर्सियों से हम उठ के नहीं गए उनके कहने पर कि आप यहाँ से चले जाओ, हमने कहे जी अब तो अपनी बात कह के जाएंगे, उससे पहले हम जाते नहीं। तो इतनी देर में वहाँ के सरपंच ने क्या किया कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया और वहाँ से 10 मिनट में अभिमन्यु डीएसपी, महिला थाना SHO सुनीता, वहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए अपनी अपनी फोर्स को लेकर, बस भी आ गई। तो हमें वहाँ पर सुनीता SHO के आने के बाद हमें बलपूर्वक वहाँ से खींच के हमने लाइव भी किया हुआ है, वहाँ से खींच के हमें बसों में धकेला गया। हमारे चोट भी लग गई है, मेरे चोट भी लगी है यहाँ पे, और नील भी देखो ये चोट लगी है, मैंने बैंडेज लगा रखी है, और ये नील पड़े हुए हैं मैडम के यहाँ पर, नील पड़े हुए हैं गोड्डे पे। 3 पुलिस वालियों ने मैडम को नीचे दबोच लिया, परंतु ये पीटीआई थी, काम मानने वाली थी, इन्होंने ये ऊपर आ गई, इनके ऊपर बल था, ये उनके ऊपर आ गई, और उन्होंने पूरा बल प्रयोग किया हमारे ऊपर, गलत एलिगेशन लगाए हैं और हमें ज़बरदस्ती बसों में ठूस कर महिला थाना हिसार लेके आया गया है। देखो जी यूँ खींचा गया हमारा, देखो ये फ़ोन मेरा गया। गलत एलिगेशन किस प्रकार के लगाए गए हैं आप लोगों के ऊपर? भाई हम आतंकवादी हैं, हम उनका प्रोग्राम खराब करने आए हैं, हम काले झंडे दिखाने आए हैं, हम गलत नारे लगा रहे हैं, इस टाइप के एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने हमारे ऊपर। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर